आपका आज वीडियो में। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है व्हाई इज इस्कॉन मेकिंग यंग पीपल साधुस। तो चलिए देखते हैं वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हाय गाइस, दिस इज निकिता और ये है एक 3 साल का साधु भागवत जो इस्कॉन का फॉलोअर है। कितना अच्छा बजा रहे हैं ना। ये है 7 साल की रशियन भक्त क्रिस्टीना जिसे गीता के सभी श्लोकास मुंह जुबानी याद है। ओम भूर्भुवः स्वः। और दूसरी तरफ ये है यंग IITians और इंजीनियर्स जिन्होंने एक दिन अचानक से घर छोड़ दिया और इस्कॉन ज्वाइन कर लिया ना। सवाल ये है कि क्या इस्कॉन छोटे बड़े सभी वर्ग के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है या फिर ये लोग अपनी मर्जी से एक साधु की जिंदगी चूज कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। एक दिन के बाद दूसरे दिन भगता जैसे इसको कोई लबान मेरी 28 साल की परवरिश इस्कॉन वालों ने बर्बाद कर दी सर। People were joining left and right. Everywhere people went, there were Hare Krishnas. वेल ये समझने के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये है यूएस के वो हिप्पीज जो 1940s के टाइम पे ही अपना सर मुंडवा के इस्कॉन डिवोटीज बन चुके थे। ये इंडियन कपड़े पहनकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे हर जगह पर हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते थे। लेकिन ऐसे कैसे? वेल 1920s में भक्ति वेदांता नाम के केमिस्ट्री ग्रेजुएट को उनके धार्मिक गुरु ने एक दिन कृष्ण भगवान की टीचिंग्स को पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। अब उन्होंने अपने इस मिशन को इतना सीरियसली ले लिया कि सिर्फ 3 ही दशकों में इस्कॉन 60 देशों में अपना 225 सेंटर्स ऑलरेडी बना चुका था। जैसे मान लो कोई हाईली प्रॉफिट मेकिंग मल्टीनेशनल कंपनी हो। इनफैक्ट इस्कॉन के जो फाउंडर है श्रीला प्रभुपादा, उन्होंने तो खुद एक बार एक्सेप्ट भी किया था कि इस्कॉन की तरफ उनका जो नजरिया है वो एक बिजनेस मॉडल के जैसे है। बट फिर भी कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन इतने जल्दी इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो सकता है? वेल इस्कॉन के लिए पर्टिकुलरली वर्क किया उसका फेमस गॉड लाइफ बैलेंस मॉडल। चलो एजुकेशन से चालू करते हैं। अब ये बच्चे हैं एक इस्कॉन स्कूल के। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर। इस्कॉन स्कूल्स की स्पेशलिटी रही है कि उनका करिकुलम ही ऐसा होता है जिसमें हिंदू रिलीजन को मॉडर्न एजुकेशन के साथ ब्लेंड करके सिखाया जाता है और इसीलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एकदम बेफिक्र होकर इन स्कूल्स में एडमिट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को एक कंप्लीट इस्कॉन स्कूल में नहीं पढ़ना है तो वेल कुछ इस्कॉन स्कूल्स ICSE, CBSE वगैरह जो बोर्ड्स होते हैं उनके साथ भी एफिलिएटेड होते हैं एंड इन स्कूल में मोस्टली किसी एक स्पेसिफिक लेक्चर में ही रिलीजियस टीचिंग दी जाती है। पर मान लो आपके बच्चे के स्कूल का इस्कॉन से कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को संडे स्कूल्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू भी इस्कॉन लर्निंग दिला सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू रेसिडेंस। सो इस्कॉन में रहने के 2 तरीके। सबसे पहला है ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिबेसी एक्सेप्ट करने वाले लोग जो मंदिर में ही रहते हैं और इसीलिए वो अपना हेड शेव करने से लेकर सैफरन कपड़े पहनना तक सब कुछ सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। इनके अलावा दूसरा ग्रुप होता है इस्कॉन की कॉलोनी। बेसिकली ये सभी इस्कॉन के फॉलोअर्स की रेसिडेंशियल सोसाइटी होती है जहाँ पर डिवोटीज को शादी करने का भी फ्रीडम होता है। इसके भी अलावा इस्कॉन एक नॉन रेसिडेंसी प्रोग्राम भी कंडक्ट करता है जिसमें हम जैसे नॉन डिवोटीज भी सुबह 4 से 8 बजे तक कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करके अपने नॉर्मल शेड्यूल में भी लौट सकते हैं। यानी कि इनके जो लेक्चर्स वगैरह होंगे, जो भी टीचिंग्स होगी वो 4 बजे से 8 बजे तक होगी और उसके बाद अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर मान लो आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आप 8 बजे के बाद अपनी ड्यूटी नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हो। सो बेसिकली इस्कॉन का ये गॉड लाइफ बैलेंस, अब इसका ये जो नाम है ये हमने ही इसे दिया है, बट इस मॉडल के थ्रू लोग अपने रेगुलर लाइफ को चेंज किए बिना भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं एंड इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि इस्कॉन का तरीका ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना जल्दी पॉपुलर हो गया। इस डिवोटी ब्लॉगर को ही देख लो, ये भी बड़े आसानी से अपने नॉर्मल लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को इंक्लूड कर पा रही है एंड इन सब के अलावा इस्कॉन शायद पहला ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा जो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है एंड जहाँ पर मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से डिवोटी एम्प्लॉइज को सैलरी तक दी जाती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस्कॉन एक ऐसा रिलीजियस सेटअप देता है जो सभी डिवोटीज के लिए काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब रीजन नंबर 2 फॉर इस्कॉन पॉपुलैरिटी इज इंटरैक्शन। तो ये है एक मैक्सिकन डॉक्टर जो प्रभुपादा की बस एक किताब पढ़कर इस्कॉन फॉलोअर बन गए एंड आज इनकी पूरी की पूरी फैमिली कृष्णा भक्त है। सो बेसिकली इस इंटरेक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाना, जिसमें मेजर रोल प्ले करते हैं इस्कॉन के डिवोटीज ही। इनको मंदिर से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि लोगों से रेलवे स्टेशन, मेले, यूनिवर्सिटीज, पार्क, पब्लिक प्लेसेस वगैरह में मिलो और उनको अपनी बुक्स बेचना शुरू करो। अब ये जो इंटरेक्शन होता है वो अक्सर लोगों के लिए एक फर्स्ट पॉजिटिव इंप्रेशन की तरह काम करता है क्योंकि इन्हीं के थ्रू, इन्हीं इंटरेक्शंस के थ्रू
थ्रू ये जो डिवोटीज होते हैं अपना मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस लोगों तक पहुंचाते हैं। एंड माइंड यू, ये सिर्फ एक इंटरेक्शन होता है जिसमें डिवोटीज सामने वाले को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। बट एनीवे, इस इंटरेक्शन के थ्रू स्कॉन को पॉजिटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा मिलती है। इनफैक्ट लुक एट दिस पारुल यूनिवर्सिटी। आज स्कॉन अपने आप में एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि यहाँ के गुरुज को यूनिवर्सिटी फेस्ट में तक बुलाया जाता है, जहाँ अगेन वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं लाइक अ फेलो यंगस्टर एंड नॉट लाइक अ रिलीजियस गुरु। इनफैक्ट रिसेंटली तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने तक इनको इन्वाइट किया था अपने फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ तक कि स्कॉन कैम्ब्रिज में हिंदुइज्म स्टडी के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। एंड इफ यू लुक एट इट, इसी पॉजिटिव पब्लिसिटी की वजह से ही स्कॉन यंगस्टर्स में अपनी पकड़ बनाए रख पाया है। अब बारी आती है आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा रिलेटेबल रीजन की, which is Scon's convenient method of worship. बेसिकली मंदिर, ट्रेन, ऑफिस, इनफैक्ट नहाते वक्त भी बस हरे कृष्णा का जाप कर लो एंड दैट्स इट, आपकी पूजा खत्म। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कहते हैं कीर्तन। इसमें डिवोटीज पब्लिक एरियाज में एकजुट होकर सिंगिंग, डांसिंग जैसे फन एक्टिविटीज के थ्रू अपना डिवोशन जताते हैं। बट ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने का भी एक जीनियस तरीका है, क्योंकि लोगों को इसमें डिफरेंस नजर आता है कि बाकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर एक पर्टिकुलर तरीके से भी वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा यहाँ पर प्रेयर अपने आप में ही एक फन एक्टिविटी बन चुका है। अब इस्कॉन का दूसरा मोड ऑफ वर्शिप है फीस्टिंग, यानी कि भोजन कराना। इंटरेस्टिंगली, डिड यू नो स्टीव जॉब्स अपने कॉलेज ड्रॉप आउट डेज में इस्कॉन मंदिर में खाना खाने के लिए जाते थे। वेल, इस्कॉन के फूड फॉर लाइफ इनिशिएटिव के तहत वॉलंटियर्स हर दिन लगभग 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाते हैं। पर ये इनिशिएटिव शुरू हुआ जब 1970s में प्रभुपादा ने कुछ गाँव के बच्चों को खाने के बस एक टुकड़े के लिए एक स्ट्रीट के डॉग से लड़ते हुए देखा, और तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनके मंदिर के आसपास के 10 माइल के रेडियस में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। इनफैक्ट इस्कॉन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट स्कूल में भी खाना पहुंचाता है, और हर दिन इसके थ्रू ही 8,30,000 बच्चों का पेट भरता है। अब इन सारे रीजंस की वजह से इस्कॉन सिर्फ एक रिलीजियस कन्वीनियंस ही नहीं, बल्कि एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही अपनी पहचान बना चुका है। एंड बिलीव मी, कई बार इनकी यही सोशल सर्विस लोगों को इस्कॉन ज्वाइन करवाने के लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। इसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है गौर गोपाल दास जी ही, जो कभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जॉब किया करते थे, पर अब एक प्रॉपर इस्कॉन फॉलोवर बनकर सोसाइटी को पे बैक करने के लिए डिवोटेड हो चुके हैं। इनकी तरह हर एक इस्कॉन डिवोटी का अपना ही एक इंडिपेंडेंट और एक इंटरेस्टिंग रीजन है साधु बन जाने का। मीट अमोघ लीला प्रभु। इन्होंने 12th क्लास में एक दिन अचानक बस भगवान ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ दिया और इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन्होंने वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का फैसला किया। फिर उन्होंने बीटेक किया और उसके बाद वो नौकरी करने के लिए यूएस चले गए, बट वहाँ की फ्लैशी और क्लासी जिंदगी में उनको मजा नहीं आ रहा था, तो वो फिर से यूएस में ही इस्कॉन की खोज में लग गए। एंड देन ही रियलाइज्ड कि इस्कॉन में उनको अपने मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का करेक्ट बैलेंस मिल रहा है, जो वो हमेशा से ढूंढ रहे थे। बस फिर उन्होंने एक बार फिर से सब कुछ छोड़कर इस्कॉन को इस बार के लिए परमानेंटली ज्वाइन कर लिया। सो देखो, माय पॉइंट इज, जब एक इंसान को पैसा, बंगला, गाड़ी, फैमिली सब कुछ मिल जाता है, तो एक लेवल के बाद उनमें डेवलप होने लग जाती है खुद को समझने की इच्छा, यानी कि हम क्या है, हम क्यों है, हमारा अंतिम मकसद क्या है, ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने की इच्छा। एंड मेजॉरिटी लोग इसी का जवाब ढूंढने के लिए अपने रिलीजन की तरफ मुड़ जाते हैं। एंड इसी पर कई लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें इस्कॉन से इन सारे सवालों का जवाब अच्छे से मिला है। मतलब जरा इन्हें सुनो, ये है चैतन्य प्रभु, जो क्रिश्चियनिटी से डायरेक्टली इस्कॉन फॉलोवर बन चुके हैं। Coming from a Christian background, it's an eye opener when you read Bhagavad Gita. उनका मानना ये है कि उनको उनके सारे सवालों का जवाब इस्कॉन से मिला है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि कोई रिलीजन में इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको एक धर्म में अपने सवालों का जवाब मिल रहा है तो आप मे बी उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। बट ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कई सारे लोग इस्कॉन की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, क्योंकि चैतन्य प्रभु की तरह ही ज्यादातर फॉलोअर्स इस्कॉन को अपने नॉर्मल और स्पिरिचुअल लाइफ का एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह देखते हैं। बट चलो नाउ लेट्स सी कि इस्कॉन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो लोग उसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली मंदिर का मेंबर बनते ही आपको इन 4 रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, जो एक्चुअली काफी बेसिक है। नंबर 1 इज टू एब्सटेन फ्रॉम ऑल मीट, फिश और एग्स। Number 2, to avoid all intoxication, including tea, coffee and tobacco. Number 3, to abstain from gambling. And number 4, to engage in sexual activities only for the procreation of children within marriage. इसके अलावा डिवोटीज का टाइम टेबल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सुबह 4 बजे उठो और फ्रेशन अप हो जाओ। उसके बाद 8:30 तक प्रेयर करो और फिर ब्रेकफास्ट करके अपने अलॉटेड काम पर निकल जाओ। इनके जो ज्यादातर काम होते हैं वो मोस्टली मंदिर से रिलेटेड ही होते हैं, जैसे कि मंदिर में कुछ
काम रहेगा तो वो कर लेना, या फिर मे बी बाहर जाके बुक सेल करना, वो सब वगैरह। फिर दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच करके भगवत गीता क्लासेस अटेंड करो। फिर शाम को 7 बजे एक बार गीता क्लासेस खत्म होने के बाद कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करो। इसमें आपका जो मन चाहे आप वो कर सकते हो, लोगों से बात वगैरह करना, इंटरेक्ट करना, कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद मिलता है एक लाइट डिनर जिसमें हॉट मिल्क एंड फ्रूट्स होता है। अब इंटरेस्टिंगली ये पूरा टाइम टेबल खुद कृष्णा भगवान भी फॉलो करते हैं। स्कॉन की एक और खासियत ये है कि वहाँ पे जो कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है उसे एक जीवित इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। अब इससे होता ये है कि जो डिवोटीज होते हैं वो अपने डीटी से, अपने भगवान से और भी ज्यादा करीब महसूस करने लग जाते हैं। सो नाउ टू सम इट ऑल अप, रिलीजियस कन्वीनियंस और बैलेंस की खोज में इस्कॉन काफी एफिशिएंटली अपने डिवोटीज की मदद कर लेता है और इसीलिए आज वर्ल्ड वाइड इसके 600 सेंटर्स में 1 मिलियन से भी ज्यादा डिवोटीज बन चुके हैं। बट क्या आपने एक बात नोटिस की है कि हमारे इंडिया में काफी सारे जो स्कूल्स होते हैं उनके नेम क्रिश्चियन क्यों होते हैं? सेंट जॉन, सेंट थॉमस, सेंट एंजल, सेंट मेरी और सेंट जेवियर्स, कितने सारे जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनके नेम क्रिश्चियन क्यों होते हैं? वेल, इसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इसके अलावा इस्कॉन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो एक मिशनरी इंस्टीट्यूशन है, यानी वो जबरदस्ती दूसरों में अपना रिलीजन थोपता है एंड जबरदस्ती उन्हें कन्वर्ट करता है। वेल, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मैं खुद बचपन में इस्कॉन से काफी ज्यादा जुड़ी हुई थी। हम लोग वहाँ के क्लासेस अटेंड करते थे, भगवद गीता क्लासेस होते थे वहाँ पे इस्कॉन में, वो अटेंड करते थे। फिर एक माता जी थी जिनके घर पे जाके हम लोग भगवद गीता के लेसन्स लेते थे, वो हमें कीर्तन सिखाती थी, भजन वगैरह सिखाती थी। फिर इस्कॉन में स्टेज शोज, ड्रामास वगैरह भी होते थे, वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। बट मैंने कभी भी इस्कॉन का मिशनरी साइड खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपकी जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। जय हिंद। भाई ये तो हमें मालूम है कि भाई इस्कॉन की शुरुआत जो है वो स्वामी प्रभुपाद जी जो हैं उन्होंने जो है वो की थी, और जिस तरह वो यूएस में गए थे वहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई हिप्पीज जो हैं वो जिस तरह एक नशे की आदत है या ड्रग्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हैं, तो उन्हें किस तरह जो है वो एक उन्हें रास्ता दिखाया बेसिकली, तब से जो है वो शुरुआत हुई। लेकिन अगर अब आकर देखें ना तो मुझे लगता है कि इस्कॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो चेंज होता हुआ जो है वो नज़र आता है, क्योंकि जैसे हम आई लव मायापुर वाले जो हैं, जो उनकी वीडियोस जो है वो देखते हैं तो वो अंदर का एक पूरा सिस्टम जो दिखाते हैं, जो आपको एक कह लें कि गुरुकुल जो है वो नज़र आता है। वहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग जो है वो इस तरह की जाती है कि भाई आपको टेक्नोलॉजी और आपको जो है ना वो एंशिएंट और मॉडर्न जो स्टडीज़ हैं वो दोनों जो है वो करवाई जाती हैं। ऑन दी अदर साइड बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं भाई जिनको जो है ना अपने बच्चों से जो है एक्सपेक्टेशंस जो है वो कुछ और होती हैं, लेकिन ज़िंदगी में जैसे जैसे वो आगे जाते हैं तो उनके वो कुछ और जो है वो बन जाते हैं। तो लाज़िम बात है वहाँ पे पेरेंट्स का भी आके जो है वो गिला शिकवा जो है आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ, गिला तब नज़र आना चाहिए जब आपको ये पता हो कि आपका बच्चा किसी गलत साइड पर जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनेस्टली मुझे ये लगती है कि ना हम लोग एज अ पेरेंट्स फ्रीडम नहीं देते बच्चों को। स्पेशली अगर मैं हमारे रीजन की बात करूँ तो हमारे पेरेंट्स को ये एक हमेशा से एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम कंट्रोल्ड रखें बच्चों को, जैसा हम चाहते हैं वैसी चीज़ें हों। और अगर आपकी जो आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा उनकी जो थॉट प्रोसेस है उससे चेंज होता है तो वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पर स्टार्ट में जितनी भी फुटेजेस दिखाई और पेरेंट्स जो आकर रो रहे थे या जो भी बात हो रही थी, अब वो क्या कॉन्टेक्स्ट था ऑब्वियसली हम लोगों ने वीडियोस नहीं देखी, लेकिन जब बच्चा एक सर्टन एज में पहुंच जाता है मुझे लगता है कि आपको उसको एक राइट देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को चूज कर सके। क्योंकि मैं अब यहाँ पर बात आ रही है कि पेरेंट्स के राइट्स नहीं होते, उसके राइट्स नहीं होते, सबके राइट्स होते हैं और मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए। बट आप ये भी देखो कि आपका बच्चा सही रास्ता चूज कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है कि अगर बच्चे कुछ अलग से चूज करते भी हैं और वो सही भी होता है तो पेरेंट्स को लग रहा होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, इस वजह से भाई आप जो है ना ये चीज़ आपके लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरी मैं ये बात बोलूँगी कि इसी तरीके से हम लोगों ने ईशा फाउंडेशन की भी एक वीडियो आई थिंक लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा एक वायरल हुई थी, जहाँ पर जो दो बहनें थीं उनके पेरेंट्स ने आकर बोला था कि इनको जो है वो ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा गया, जबकि और वो कोर्ट में भी केस हुआ। तो अब फिर अगेन आ रहा था कि किस एज में बच्चा जो है वो चीज़ अपने लिए डिसाइड करता है। और देखो मैं ये बात कहूँगी
कुछ चीज़ें वाकई में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। सकते। उसका रीज़न ये है कि समटाइम्स बच्चे गलत लाइन में भी चले जाते हैं ना, तो माँ बाप वहाँ से भी उनको वापस लेकर नहीं आ पाते। तो उस साइड पर जाने से बेहतर है कि अगर वो फ्रीली किसी साइड को चूज़ करना चाहते हैं जो कि अच्छी भी है, जहाँ पर उनको उनका मतलब आप कह लो कि अंदर से उनको बेहतरी महसूस हो रही है, तो मुझे तो इसमें वैसे कोई बुराई नज़र नहीं आती है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ही मतलब हम लोग अगर स्पेशली मखसूस रिलीजन की बात करें ना, तो मुझे लगता है कि रिलीजन स्पेशली पेरेंट्स इस चीज़ में आकर आपको काफ़ी स्टबन नज़र आते हैं कि उनको काफ़ी इन चीज़ों में प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाती है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का कनेक्शन ऊपर वाले से बहुत डिफरेंट है, और अगर आप लाइफ में जिस तरीके से भी कनेक्ट होना चाहते हो ना, आपको उसी तरीके से कनेक्ट होने देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन ही तब मिलती है जब आप अपने तरीके से ऊपर वाले से कनेक्ट होते हैं। अब जितने भी हिप्पीज़ की बीच में बात की, ठीक है, वो अपनी लाइफ ख़राब कर रहे थे। इवन कि अगर हम लोग देखें तो अगर फॉरेनर्स को देखते हैं, वहाँ पर आपको इतना फैमिली सिस्टम नहीं नज़र आता था। पास्ट की अगर हम लोग बात करें तो अब आकर तो मैं तो बहुत सारी वीडियोज़ देखती हूँ कि उनकी अच्छी खासी फैमिलीज जो हैं वो बनी होती हैं। और फिर उसके अलावा आपका अगर जो तरीका है कि भाई आपको एक फ़न एक्टिविटी के थ्रू ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होना, तो क्यों नहीं आपको एक स्पेसिफिक तरीका ही क्यों चूज़ करना है कि बस ये ही रूल्स हैं, इसी को फॉलो करोगे तो सही होगे, और अगर नहीं फॉलो करोगे तो तुम सही है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये जो हम जजमेंट पास कर देते हैं ना, वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती। असल में मैं जो है ना अपनी सोसाइटी में देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ना एक इंसान की जो है ना, बेशक वो किसी भी कनेक्शन के साथ उससे जुड़ा हुआ है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता जो है वो हम रख लेते हैं। बेशक हमने अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो चीज़ें की हों या ना की हों, लेकिन दूसरों से जो है ना हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है बांधते हैं। तो उम्मीदें जो होती हैं ना वो कहीं ना कहीं जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा तोड़ती हैं, मरोड़ती हैं, और एक ऐसी स्टेज पर लाकर जो है वो खड़ा कर देती हैं कि उसे आगे जो है वो कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो पीछे छोड़ आया होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो है ना एक इंसान जो है उसे अपने मुताबिक जो है ना वो सब कुछ जो है वो करने की जो उसकी एक पर्सनल जो है इच्छा है। अभी जैसे इस्कॉन की बात कीजिए तो उसमें भी उन्होंने जो है डिफरेंट तरीक़ों से, जैसे वीडियो में बताया गया कि लोगों को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। कुछ लोग फैमिली सिस्टम बनाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बनाना चाहते, कुछ लोग जो है वो ब्रह्मचारी जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं। तो वो आपकी एक अपनी पर्सनल चॉइस है, और तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपने बैठकर ही जो है ऊपर वाले को याद करना। आप डांस करके भी कर सकते हैं, आप खाते हुए भी कर सकते हैं, आप नहाते हुए भी कर सकते हैं, किसी भी सूरत में। तो समहाउ मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई पेरेंट्स जो हैं उनका जो है वो एक करना बिल्कुल गलत है, नहीं, वो भी अपनी जगह सही है। और बच्चे भी जो हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जो है वो गुजारना चाहते हैं, वो भी अपनी जगह जो है वो सही है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों को जो है ना एक दूसरे की खुशी में जो है वो खुश रहना चाहिए। और अगर कोई ज़िंदगी में साधु बनना चाहता है, संन्यास लेना चाहता है चीज़ों से, तो मेरा ख्याल है कि उसकी एक पर्सनल चॉइस रहनी चाहिए। मुझे ये लगता है, अगर जैसे मौजूद ने हमारी सोसाइटी की बात की ना, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी सोसाइटी में तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो मतलब पहनावा कहने लिए जो बज़ाहिर आप नज़र आ रहे हो ना, जो आपका हुलिया है वो बहुत मैटर करता है। आपका अंदर कैसा ना वो तो मतलब अलग ही एक चीज़ है, लेकिन आप बस बाहर से ऐसे नजर आने चाहिए कि तो भाई आप सबसे नहीं, सिर्फ चमचम करने की बात नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर एक रिलीजियस टॉपिक की बात हो रही है। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बस अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी कर ली हैं तो आपसे ज़्यादा नेक कोई नहीं है। और दूसरा मैं ये बात बोलूँगी, जहाँ तक मौज़म ने बात की कि नो डाउट पेरेंट्स के अपने राइट्स होते हैं, बच्चों को वो भी जो है मतलब उनको उनका पालन करना चाहिए, नो डाउट। बट मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अटैचमेंट। हमें ये चीज़ ना खुद सीखते हैं और ना सिखाई जाती है कि जो डिटैच रहना होता है ना चीज़ों से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस दुनिया में अकेले आए और हमने अकेले ही जाना है। और जब हम डिटैचमेंट सीख लेते हैं और समझते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे इनिशियली ये लगता था कि डिटैचमेंट अगर हो जाए तो भाई आप तो खुश ही नहीं रह सकते, आप तो बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। बट नहीं, मुझे लगता है डिटैच होने से आपकी तकलीफ कम होती है और अटैच रहने से आपकी तकलीफ जो है वो ज़्यादा होती है, चाहे वो मटीरियल वर्ड से हो, चाहे वो आपकी अपने रिश्तों से हो, चाहे वो सर्कमस्टांसेस से हो।
मुझे ऐसा लगता है विद टाइम आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि डिटैचमेंट किस तरह से होनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। मुझे ये फील होता है कि स्टार्टिंग में जो है ना आपको ये चीज़ जो है वो फील होती है कि आप जो है एक बंदे से जो है वो डी अटैच हो रहे हैं, एक दिल को जो है वो खिंच पड़ती है। हाँ। लेकिन टाइम के साथ साथ जब आपको जो है ना एक चीज़ समझ लग जाती है ना कि भाई हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है ना, उसके बाद वो बेशक रिश्ते हैं, बेशक वो कोई चीज़ है, वो एक्सपायर हो जाती है। तो ये चीज़ जब आपको समझ लग जाती है ना तो आपके लिए ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। देखो, सेल्फिश होने में और डिटैच होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोग जो है ना वो मतलब डिटैच होने को सेल्फिश कंसीडर कर लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को वो एक मैं कहूँगी कि समझ आता है ना कि डिफरेंस क्या है, वो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और सीरियसली मैं खुद एग्जैक्टली मैं अपने आप को बोलूँगी कि इसको समझने में मुझे खुद बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और इस चीज़ को जब आप समझते हो तो दूसरे वालों की सोच आपके बारे में यही रह जाती है कि आप जो है ना खुद गर्ज है, लेकिन उनको ये चीज़ कभी भी नहीं समझ आती कि भाई वो बिहेवियर क्या है या वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ये सब चीज़ें करने पर मजबूर करती हैं। और जैसे वीडियो जो है वो मतलब उसका टाइटल ये था कि इस्कॉन जो है वो यंग बच्चों को साधु क्यों बना रहा है। सो मेरे नज़दीक साधु नहीं बना रहा, लाइक वो जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन की जो एजुकेशन है वो और जो मॉडर्न आप कह लो कि एजुकेशन है, सारी चीज़ों को मिक्स करके वो आपको एक डिसिप्लिन्ड इंसान जो है वो बना रहा है और आपके लिए वो एक आसानी पैदा कर रहा है कि किस तरीके से आप ऊपर वाले से अटैच होना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर है। तो मुझे लगता है कि बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी में हर तरह के इंसान आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो पेरेंट्स और बच्चों के डिसीजन वाला मामला होता है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहता है ना कि इसमें आप अगर कोई भी बात करते हो ना तो लोग बहुत ईजीली बोल देंगे कि ये माँ बाप का ख्याल नहीं करते। फिर जो बच्चों की तो साइड रहने दो, बच्चे तो हमेशा यही होता है कि नहीं, क्योंकि ये बच्चे माँ बाप से अलग से साइड पर चले गए ना तो ये अच्छे बच्चे हैं ही नहीं। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें ज़्यादा गुड बाय।